बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी डॉट। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी हुई छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और आपकी नज़रों के सामने ये जो मज़ेदार सी रेसिपी नज़र आ रही है, इसका नाम है बाल्टी गोश्त। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। किचन में बहुत यमी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई किया तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टीज़ है उसमें ये ज़रूर आइटम शामिल होगा। तो कम मसालों में बहुत जल्द तैयार करेंगे इसको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंचे। ये दिलकश और मज़ेदार और खूबसूरत दिखने वाला सालन जो है हम आज तैयार करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह की बरकत से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से करते हैं स्टार्ट आज की रेसिपी को। चूल्हा मैंने जला लिया है और मैंने अपनी पसंदीदा जो है मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई वो मैंने रख ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम घी, क्योंकि रेसिपी की जो है वो डिमांड घी है तो हम इसमें घी ही यूज़ करेंगे। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप फिर ऑयल यूज़ कर लें, क्या कह सकता है बंदा। घी हमारा देखिए आग इतनी तेज़ है कि घी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है इसके अंदर। घी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी बड़े साइज का एक प्याज है, रफली चॉप किया हुआ है। आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं लेकिन इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं है, बस रफली से चॉप कर लें। प्याज ऑलरेडी जो है वो पिंक कलर का है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी पिंक कलर का होने देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क कलर का होने देंगे। तब तक मैं इसको इसके अंदर पकाऊंगी। तो व्यूज़ देखें जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो गए, बस ये इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा भून इसलिए रही हूँ ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। मज़ेदार बाल्टी गोश्त बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है हमारा अदरक लहसुन जो है वो पक गए और मुझे इसकी अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। अब ये मुझे कह रहा है कि बस अब मेरे अंदर डाल दो गोश्त। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। आप चाहे तो चिकन का बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको इसके अंदर भूनेंगे। गोश्त की जो बोटियाँ वो थोड़ा सा बड़े साइज़ की रखें क्योंकि जब पकने के बाद ये जो गोश्त है ये श्रिंक हो जाता है। मैं हड्डी का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हड्डी का गोश्त है ना उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त का। अब इसके अंदर इसको मैं मिक्स करूँगी जब तक जो है गोश्त का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए आप जो गोश्त का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और जो इसके अंदर पानी था जो गोश्त का हल्का हल्का सा वो भी देखिए बिल्कुल खुशक हो गया। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये जो घी हमने इस्तेमाल किया है ये वो है। अब इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। महंगाई जो है आसमानों तक पहुँच गई है, अब बता क्या करें, रेसिपी की डिमांड है भाई, डालना पड़ेगा इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले। 1 टेबल स्पून की जितना मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, बहुत ज़रूरी है किसी भी खाने में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। हरी मिर्च का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ लाल मिर्च का इस्तेमाल भी। ये भी 1 टेबल स्पून की जितना मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालने से आपकी जो अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के बगैर हंडिया तो बन ही नहीं सकती। बिल्कुल स्पाइसेस को मैं मिक्स कर रही हूँ।
ये स्पाइसेस मैंने इसलिए डाले ताकि जो गोश्त के साथ इस तरह से मिक्स हो जाए और जो बोटियां हैं हमारे गोश्त की उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन मसालों का। बहुत कम मसालों में ये जो है रेसिपी रेडी हो जाती है और बहुत ही यम्मी बनती है। आप बस मेरी जो है वीडियो को फॉलो करते रहें ताकि जो मुकम्मल जो रेसिपी है वो आप तक पहुंच सके। अब इसको मैं 2 मिनट इस तरह से भूनूंगी, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये जो गोश्त है हमारा गल नहीं जाता। अब ये देखें घी हमारा अच्छे तरह से उबल रहा है। कह रहा है भाई पानी डालो, क्या हो गया भूल गई पानी डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि गोश्त हमारा जो है अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक जो है हमारी गोश्त जो है वो पक नहीं जाता, गल नहीं जाता। ठीक है, अब भूल मत जाइए कि इसको चूल्हे पे रख के, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बीच बीच में चेक करते रहें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 25 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह मुझे तो लग रहा है ये पक गए, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया हमारा गोश्त, इस तरह हमें चाहिए था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के जितना, हल्का सा मैंने इसको जो है रोस्ट किया है। उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। ये है सूखा धनिया का पाउडर। और 1 टीस्पून के जितना ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये साबुत होंगी, थोड़ा सा ये अच्छा फ्लेवर दे देता है। ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्ची, ये भी 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ से। हमने इसको इतना मैंने इसको पकाना है कि जो इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ना पानी की वजह से, ये बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारा जो है बाल्टी गोश्त ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। ये आप देखें माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मुझे तो देख के भूख लगी है, यकीनन आपको भी देख के बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। इसको तो मैं नान के साथ सर्व करूँगी, आप चाहें तो राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह खुशबू के साथ कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा आँखों को। खाना खाने से पहले आँखों को अच्छा लगना ज़रूरी है। अब मैं इसकी जो फ्लेम है थोड़ी सी वो मैं हल्की कर दूँगी, स्लो फ्लेम कर दी है। इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट और। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये चेक करें आप माशाल्लाह। हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे, आप ये देख करें कितना ज़बरदस्त जो है इसका घी जो हमने डाला था। ऑयल तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि हमने डाला ही घी था। ज़बरदस्त इसका जो है वो बाहर आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। और ये लाल मिर्चों की स्टोरी ये है कि जब मैं फ्रिज से हरी मिर्चें लेने गई थी ना तो मुझे ये लाल मिर्चें भी नज़र आ गई, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी थोड़ा सा चांस दिया जाए हमारी रेसिपी की रौनक बढ़ाने के लिए। आप चेक करें माशाल्लाह, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप खानों में लज्जत और क्या कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार दिखने में, खाने में। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया जिसको मैंने काट के धोया है। अब इसमें वो डाल देंगे। हरे धनिया के बगैर तो कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं है। कोई भी का मतलब ये थोड़ी ना मीठे वाला, ये हमारी जो गोश्त वाली रेसिपी है। आप ये देखें, अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। इसको मैं ढकने इसलिए लगी हूँ कि हरे धनिया की जो ना थोड़ी सी अरोमा जो है वो इसमें आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और खूबसूरत और मज़ेदार हमारी बाल्टी गोश्त रेडी हो चुका है। आप चेक करें। फ्लेम मैं इसकी ऑफ़ कर दूंगी। ये आप देखिए, मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ, आप बताएं, आप खुद बताएं ये कितनी ज़बरदस्त है। ये बोटियाँ भी कह रही हैं कि प्लीज़ मुझे खाओ और मुझे बताओ मैं कैसा बनाऊँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुई है हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाह की विर्द करते रहें और
खानों में लज्जत और जायका खुद ब खुद आता जाएगा इंशाल्लाह। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। मैं इसको डिश आउट तो कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। डिश आउट हो गया है। हल्का सा इसको हरे धनिया की पत्तियों के साथ गार्निश करेंगे, बहुत हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें धनिया डाला हुआ है। ये आप देखिए बिल्कुल बहुत कम पत्तों के साथ। अब इसमें थोड़ा सा मैं प्याज जो है वो रख दूँगी। अब आप देखें लगी है ना ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।